नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने खास प्रोग्राम भाग्य दर्पण में। भाग्य दर्पण में आज फिर से कुछ बात होगी, फिर से कुछ नई मुलाकात होगी, कुछ ज्योतिष की ऐसी अनसुलझी पहेलियों पर बात होगी जिन पर अभी तक हम केवल चिंतन करते थे। ज्योतिष है क्या वास्तविकता में, इस बात पर विधिवत चर्चा होगी। ज्योतिष परंपरा के आधार पर जानने का एक ऐसा विश्लेषण या यूं कहें एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसको केवल राहु केतु से ही संबंधित हम जानते रहे। हमें यही पता रहता रहा कि ये 9 ग्रह हैं, ये ग्रह खराब है और इसकी हमें पूजा या अनुष्ठान कराना चाहिए। वास्तविकता में ज्योतिष है क्या, ये बहुत समझने का विषय है। वैसे ज्योतिष एक नेत्र है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः कर्णना साधे भी चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करः। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, ज्योतिष पुराणों का चक्षु है और ज्योतिष आपके अपने अंधकार को प्रकाश देने वाली व्यवस्था है। हमारे अपने जीवन में जहां पर भी प्रकाश की आवश्यकता हो, जहां पर भी ऐसा लगे कि हमें अंधकार दिख रहा है या मार्ग सुलभ नहीं है, वहां पर ज्योतिष आपके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शक, बहुत अच्छा मार्गदृष्टा और बहुत बड़े लेवल पर आपका सहयोगी साबित होता है। लेकिन यह अंधविश्वास का विभाग बिल्कुल नहीं है। ये 10वीं सदी या 15वीं या 9वीं सदी का विभाग नहीं, ये आज का भी समय है। आज के समय में भी ज्योतिष को परंपरा के आधार पर ही सही, विश्वास के आधार पर ही सही, लेकिन साबित तो किया जा चुका है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ विशेषज्ञों के कारण ज्योतिष का ह्रास भी होता है, लेकिन इस ह्रास के होने के पश्चात भी आज भी ज्योतिष अपना स्थान बना लेने में सक्षम है। हम ज्योतिषाचार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको फिर से स्पष्ट करता चलूं मैं कि हम बात कर रहे हैं एक विषय की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आदिकाल से अनंत समय से निरंतर चलता हुआ आज भी अपने सत्यता की पटल पर अपनी एक पहचान बना करके स्थापित रखे हुए। तो चलिए ज्योतिष की इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ रोचक जानकारियों की। हम अपने नेचर और स्वभाव से कैसे जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब और अच्छा है। अगर हमारे अपने फादर से हमारी नहीं बनती तो 100% मानिएगा कि आपका सूर्य ठीक नहीं है। सूर्य जब भी खराब होता है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, आपके अपने स्वभाव में बहुत ज्यादा कटुता आती है। जब भी आप बात करते हैं तो आपकी भौहें तन जाती हैं, आप तीखी बातें करते हैं, आपको बात करते समय अपनी ही बात सुनाई पड़ती है। दूसरा अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको लगता है गलत हुआ। अगेन, आपके अपने जब भी किसी से आप मिलते हैं, जब भी किसी से रूबरू होते हैं, जब भी किसी से आपका साक्षात्कार होता है, उस टाइम पर जब आप हाथ मिलाते हैं किसी से, हाथ मिलाते समय जब भी सामने वाला बंदा या आप हाथ बहुत ठीक से पकड़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर माने कि सामने वाले का शुक्र बहुत मजबूत है और ऐसा व्यक्ति बहुत मिलनसार होता है और बहुत जल्दी व्यवहार बनाने में माहिर होता है। और ऐसे लोगों को कुछ सेकंड्स या कुछ पल ही लगते हैं आपके हृदय में प्रवेश करने में। आंखों से आंखें मिलाकर के बात करने वाला व्यक्ति बहुत चतुराई से आपके अपने हृदय में प्रवेश करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। आप यदि बात करते करते अपने हाथों का और अपनी आंखों का समुचित सदुपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने मन के बड़े स्वच्छ और सुंदर होते हैं। आपका मन शीतल होता है, आप किसी की बात मन में नहीं रखते, किसी के प्रति छल प्रपंच और आडंबर आपके मन में नहीं होता। ज्योतिष ये बताती है कि अगर चंद्रमा, चलिए हम हाथ से बताते हैं, उंगली से, कि छोटी उंगली है, इससे ठीक नीचे वाले पोर्शन की हम अगर बात करें, हाथ के इस वाले पोर्शन की, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये पोर्शन आपका ये बताता है कि ये चंद्रमा वाला पार्ट अगर नीचे के साइड में बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, नीचे के साइड में बढ़ रहा है, बहुत एक तकिए जैसा बना हुआ ना, बहुत ज्यादा उठा हुआ, उभरा हुआ, ऐसी स्थिति में आपकी अपनी माँ से आपका लगाव ज्यादा होता है, माँ से प्रेम बढ़ता है आपका। दूसरी बात, ऐसे लोग पानी कम पीते हैं, पानी के सन्निकट जाने में, या यूं कहें पानी का सदुपयोग करना, यूज करना बहुत पसंद है, लेकिन पानी पीते कम है।
और दूसरी एक बात, चंद्रमा यदि आपका नीचे की साइड बड़ा हो, बहुत ऊपर की ओर खिंचा हुआ हो और सीधी ऐसी लाइन हो, हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी, अगर ऐसी लाइंस बहुत सारी बनी हो, ऐसा व्यक्ति मन का निर्मल होता है और दूसरों के प्रति नहीं अपने प्रति सोचता है, सकारात्मक सोच वाला होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वो प्लानिंग बहुत सारी बनाता है, चलता कम है, काम कम करता है, सोचता ज्यादा है। ऐसे लोगों के आंखों के नीचे भी डार्क सर्किल वगैरह देखे जा सकते हैं। दूसरी एक बात, अगर आपका चंद्रमा, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, याद रखें, चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा आपके मन का कारक है और वो ये कहता है कि हम अपने मन को अधिग्रहण करना जानते हैं। अगर चंद्रमा आपका वीक है, अगर चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आपकी अपनी मां का जीवन बहुत संघर्ष में कटा होगा। माता आपके अधीनस्थ होंगी और आपको बहुत चाहती होंगी, आपको लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारी लालसाएं आपके प्रति होंगी और आपको लेकर के उन्होंने बहुत कुछ स्वप्न देखे होंगे। वो सब कुछ आपको फुलफिल करना ही चाहिए। वो होगा कर्म के आधार पर आपकी कुंडली के तृतीय भाव से। ज्योतिष जरूर थोड़ी सी गूढ़ विषय की चीजें हैं, लेकिन इसको जैसे जैसे हम जानना शुरू करें, जैसे जैसे हम इसको समझते जाते हैं ना, वैसे वैसे ये आपके काम आना शुरू हो जाती है। ये आपके अपने निजी स्वभाव में प्रवेश कर जाती है। कुछ खास कहाँ करना होता है, बहुत बड़ी चीजें करना, बहुत बड़े बड़े काम करने से ही नहीं, हम सामाजिक कार्य करके भी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। हम नित्य नैमित्तिक कार्यों में थोड़ा बहुत हेर फेर करके, ग्रहों के हिसाब से खान पान करके भी अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारा धन खर्च करना ही स्वभावत कार्यक्रम नहीं। मैं तो अपने हर एक कार्यक्रम में कहता हूं, आप मुझे बिल्कुल भी, नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं वो इसलिए अगर आपको बहुत आवश्यकता हो, वरना मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करें। कॉल तभी कीजिएगा जब आपको बहुत आवश्यकता हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको टेलीविजन के थ्रू ही बहुत कुछ बता दूं। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं कॉल करने की, ना किसी को धन देने की। धन तब देना चाहिए जब हमें आवश्यकता हो उस चीज की। आवश्यकता आविष्कार की जिंदगी है। किसी चीज की अगर नीड है, किसी चीज की आवश्यकता है, वो कितनी भी महंगी हो, बुराई नहीं है। अनायास बिना मतलब के धन का खर्च भी मुझे लगता है नुकसान देता है। आपका अपना लक्ष्य निर्धारित करने में ज्योतिष बहुत हद तक आपको सफलता दिलाती है। आप कहां तक पहुंचेंगे, क्या कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपके हाथ में, आपकी कुंडली में, आपके भाग्य की लकीरों पे सब कुछ लिखा होता है। आवश्यकता है सिर्फ पढ़ने वाले की, आवश्यकता है सही जानकार की। सही में जो भी जानकार होगा वो आपको ये सारी बातें बताएगा। हम आपके साथ नित्य 10 मिनट कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें शेयर करते हैं। हम आपके अपने अच्छे और बुरे नेचर को उजागर करते हैं। नित्य आपके साथ कुछ ज्योतिष से संबंधित वार्ता करने के लिए रोज आपके साथ बैठते हैं। तो चलिए आज आपके लिए इतना ही, लेकिन हाँ, चलते चलते आपको कुछ आज का गुरु मंत्र बताने का समय आ गया। हम नित्य आपको ऐसा टिप देते हैं, ऐसी एक औषधि या ऐसा एक निदान बता के जाते हैं जिससे आपके घर में समस्याएं कम हो। आज का निदान है कि हम अपने घर का संपूर्ण वास्तु दोष कैसे समाप्त करें। ध्यान से नोट कीजिए, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपको करना पड़ेगा, अपने घर में मंगलवार और रविवार को गूगल और लोबान का धूनी देनी पड़ेगी कंडे या कोयले की आग पर। ध्यान से सुनिए, गूगल और लोबान बहुत आराम से मिलता है, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, पंसारी की दुकान पे मिलता है। मंगलवार और रविवार धूनी कीजिए, आपको निश्चित इसका आनंद मिलेगा। और नमक का पोछा लगाएं नित्य। तो चलिए आज बस इतना ही। भगवान आपका कल्याण करें, आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, आनंदित रहिए, मुस्कुराइए। चंद्रमा होता है मजबूत। कल फिर बताऊंगा कुछ नई बात, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।